नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज अपनी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से सी, ओशन मतलब सागर और महासागर में क्या फर्क होता है और कौन है बड़ा कौन है छोटा और कितने प्रकार के हैं, वो सारी चीजों का जिक्र करूंगा और नक्शे ही नक्शे में सब याद करा दूंगा। सबसे पहले समझना सी यानी कि सागर क्या होता है। एक छोटा सा पानी का क्षेत्र, वाटर बॉडी, जो दो तरफ से या तीन तरफ से, साढ़े तीन तरफ से या पौने चार तरफ से, नहीं चारों तरफ से जमीन से नहीं घिरना चाहिए, क्योंकि अगर वो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय द लैंड, तो वो लेक यानी कि झील कहलाएगा। झील, वो सागर नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर एक बहुत बड़ा पानी का इलाका है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर नाम सागर है लेकिन है ये झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील, क्योंकि 5 देशों से घिरी हुई है चारों तरफ से। बस थोड़ा बहुत पानी आने जाने का रास्ता, बाकी और कुछ भी नहीं। सी बोले सर, अरे नाम बहादुर होने से कोई बहादुर थोड़ा ना हो जाएगा, ये भी तो समझिए आप। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी, तो फिर सी क्यों बोलते हैं? यार एक बात बताओ, इंडिया से कंपेयर करना एक बार, ये इतना इलाका अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो लगभग कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक जाता है इलाका। अब पुराने टाइम में सोचो, जो इलाका पार ना होता हो, लोग कहेंगे हाँ यार ये तो सागर, ये तो समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन वो समुद्र नहीं है भाई, वो सी नहीं है, वो लेक मतलब झील है। तो अगर कोई पानी चारों तरफ से जमीन से घिरा है तो झील यानी कि लेक है, चारों तरफ से नहीं घिरा है तो एक प्रकार से वो सी पड़ता है। जैसे अरेबियन सी, अरब सागर आप लोगों ने सुना होगा, लाल सागर आप लोगों ने सुना होगा। इस प्रकार से खाड़ी भी होता है, वो अलग वर्ड होता है। तो लेक चारों तरफ से, सी कहीं से भी ओपन होना जरूरी है। सी मतलब सागर, समुद्र होना चाहिए। और जब यही पानी का क्षेत्र यानी कि बॉडी बहुत बहुत बड़ी होती है तो उसको बोलते हैं ओशन यानी कि महासागर। जैसे कि अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर इंडियन ओशियन, ऊपर एशिया, अफ्रीका, उधर ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका, एक बहुत 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 बड़ा पानी का क्षेत्र यानी कि वाटर बॉडी। तो छोटा मतलब कैसा भी है लेकिन चारों तरफ से जमीन से गिरा है तो लेक यानी कि झील, चारों तरफ से नहीं है लेकिन है तो सागर यानी कि सी, और बहुत बड़ा है तो ओशियन। अब 5 ओशियन है और 5 ओशियन इस प्रकार से 1 2 3। बोला ये क्या है? ये उनका डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में। सबसे बड़ा ये है, मतलब ये प्रशांत महासागर है। सर ये सबसे बड़ा लग तो नहीं रहा, क्योंकि ये इधर भी है, ये सारा पैसिफिक यानी कि प्रशांत सागर है, महासागर। 2 जगह कैसे पॉसिबल है? अरे आप नक्शे को फ्लैट देख लो, फ्लैट, बट नक्शा फ्लैट नहीं है। पृथ्वी हमारी लगभग गोल है। अगर आप फ्लैट देखोगे तो दोनों अंगूठे दूर है, लेकिन अगर आप गोल देखोगे तो दोनों अंगूठे पास है। इसलिए ये दोनों एक ही पानी की बॉडी है जिसको प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पर अटलांटिक, थर्ड नंबर पर इंडियन, हिंद महासागर, हिंद का सागर, हिंद महासागर। चौथे पर नीचे, 4 नीचे 5 ऊपर, 4 नीचे 5 ऊपर। बोलो सर नीचे ऊपर ये क्या नाम है? नीचे वाले का नाम है अंटार्कटिक। आपने सुना होगा अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक नीचे है, कई लोग कहते हैं ये नहीं है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप के चारों तरफ जो पानी है उसको अंटार्कटिका ओशन कहते हैं। क्यों नहीं है? और 5वें पर सबसे ऊपर आर्कटिक, सारा का सारा इधर से उधर पड़ेगा आर्कटिक। तो जनाब 1 2 3, नीचे 4 ऊपर 5, नीचे 4 ऊपर 5। समझ में आया होगा? अब थोड़ी सी डिटेल और समझिएगा। ये वाला है, क्या नाम बताया था? अटलांटिक, जिसको हिंदी में अंध महासागर भी बोलते हैं। और ये शेप देखना, एस, इसलिए इसको एस शेप भी बोलते हैं। एस शेप, एस आकार का महासागर किसको बोलते हैं? अटलांटिक को। यहां पर एक सागर है जिसका नाम है सरगासो। एस शेप हो गया, हाँ एस शेप हो गया, सरगासो। यहां सागर बहुत बिजी, मतलब काफी बिजी सी पड़ता है। यूरोप से उधर और उधर से यूरोप में, किससे पूछे कहां जा रहा है? सरगासो। कहां जा रहा है? सरगासो। तू कहां जा रहा है? सरगासो। इसलिए अटलांटिक का एक नाम भी है सरगासो। हालांकि सरगासो एक अलग सी सागर पड़ता है, ना कि ओशन पड़ता है, लेकिन अटलांटिक को ही सरगासो भी बोलते हैं। तो अटलांटिक मतलब अंध महासागर, एस शेप और सरगासो।
और यहां पर बस एक ब्लास्ट बात और समझिएगा, और वो बात किस प्रकार से समझोगे आप? चलो तुम नीचे चलो भाई, इस प्रकार से। ये सबसे इधर कौन है? प्रशांत। इधर कौन है? अटलांटिक। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं केप हॉर्न। केप हॉर्न मतलब सींग। ये चाइल्ड यानी कि चिली नाम के देश की एक जगह पड़ती है जो पॉइंट है पैसिफिक और अटलांटिक को कनेक्ट करने वाली। मतलब इस पॉइंट से उधर प्रशांत महासागर है और केप हॉर्न से इधर अटलांटिक यानी कि एस शेप यानी कि सरगासो यानी कि अंध महासागर है। और इस पॉइंट ये इसका नाम है केप अगलहैज। अगलहैज। इस पॉइंट से उधर अटलांटिक है और इस पॉइंट से इधर हिंद महासागर अपना महासागर है। अब एक बार देखना, केप अगलहैज सॉरी केप हॉर्न यह है प्रशांत, और इस पॉइंट से इधर है अटलांटिक, और इस पॉइंट से इधर पड़ता है आपका इंडियन ओशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हालांकि ओशन का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं और वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि आपको तो पता ही है क्या, मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।